19वीं शताब्दी के मध्य का वो दौर जब समूचा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ चुका था और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय समाज में असंतोष की ज्वाला दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यही असंतोष 1857 की क्रांति के रूप में आया। अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 1857 में जिसकी आवाज सबसे पहले मुखर हुई, उस वीर का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। बैरकपुर की सैनिक छावनी के इस जवान के मन में अंग्रेजों के खिलाफ धधक रही अग्नि उस समय और विकराल हो गई जब सेना में इनफील्ड P53 राइफल शामिल की गई। इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। सेना में ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इन कारतूसों के इस्तेमाल के विरोध का बिगुल फूका और लेफ्टिनेंट बाग सहित अन्य अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया, लेकिन वे पकड़े गए। कोर्ट मार्शल में 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देने के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई, लेकिन ये विद्रोह देश के अन्य हिस्सों में न फैल जाए, इसलिए आनन फानन में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। ये खबर देश भर की सैनिक छावनियों में जंगल में आग की तरह फैल गई और जगह जगह भारतीय सैनिकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी फैल गई और अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम छिड़ गया। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 के मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। देखते ही देखते ये विप्लव पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तमाम हिंदुस्तानी राज्य और सेनानी इस युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल रहे, लेकिन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे द्वारा अपनी शहादत के जरिए क्रांति का अलख जगाने के 90 साल बाद लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के अनवरत संघर्षों के बाद देश 1947 में आजाद हुआ और अंग्रेजों को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ भारत से जाना ही पड़ा। संदीप सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।